भारत, जहाँ की कई प्रसिद्ध मंदिर और धर्म स्थानों का इतिहास रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। लोगों का मानना है कि जब भगवान विष्णु चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते थे तो हिमालय की चोटी पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते थे, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते थे, पुरी में भोजन करते थे और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते थे। दोपहर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के मौजूद मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व से मिला है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। दोस्तों, यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज सदैव हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी चीज की छाया ना बनना, मतलब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है पर वहाँ पे छाया ही नहीं बनती, कैसे? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। जगन्नाथ मंदिर जो दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है, ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसके गुंबद को देख पाना बिल्कुल असंभव है। गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। ये एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात पे 1 लाइक तो बनता है। पुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया था। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिखाई देगा। कितनी अजीब सी बात है कि मतलब अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो वो हमें अपने साइड ही नजर आए। लेकिन ये सच है क्योंकि इसकी बनावट ही इस तरीके से है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। ये अष्ट धातुओं से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठे होते हैं या वहाँ से एरोप्लेन्स उड़ते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, पर क्या आपको ये पता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अभी तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। कितनी अजीब बात है, पर ये सच है। वहाँ के मंदिर के शिखर के पास कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे होते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ पर 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ मिलकर बनाते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद। यहाँ पर लगभग 20 लाख लोग भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बना हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्षों के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पे रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ऊपर का खाना सबसे पहले पकता है और फिर धीरे धीरे करके सबसे लास्ट का खाना बाद में पकता है ना चमत्कार की बात। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे यहाँ की सबसे बड़ी रथ यात्रा की। आषाढ़ महीने में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होता है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है।
अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ नदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे घेरा पैरन कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए मैं आपको जगन्नाथ मंदिर की एक और हैरान कर देने वाली बात बताती हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों कि हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यह समुद्र नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्वर्ण नहीं कर पाए थे, वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी के इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट के वेदी पर हनुमान जी की प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंध है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्तीय क्षेत्र में घुसपैठियों और उनके हमलों के कारण लगाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा।